के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुलाई गई 7 गांवों की महापंचायत में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। महापंचायत में किसानों ये साफ कह दिया कि किसान और किसानी के खिलाफ उठने वाली आवाज नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार को कृषि बिल वापस लेने होंगे। किसानों का ये भी कहना है कि खेती किसानी को सरकार की नीतियों ने बर्बाद कर दिया, किसान मिट्टी में मिल गया है। महापंचायत में खेती किसानी का वजूद बचाने के लिए 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की रणनीति भी बनाई गई। किसानों का कहना है कि गांव का किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए सरकार के लोग उसको भटका रहे हैं। वहीं किसान अपने मुद्दों और परेशानियों से भटक ना पाएं, इसलिए गांवों में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आगामी 6 फरवरी को लेकर पूरी तरह से किसान तैयार हैं और सड़कों पर जाम लगाकर किसान चक्का जाम करेंगे और अपना विरोध भी जताएंगे। महापंचायत में ये भी तय किया गया है कि क्षेत्र के हर गांव से हर रोज एक ट्रैक्टर ट्राली गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगा। आज बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के गांव सुखलालपुर में आयोजित किसान महापंचायत में बिलसूरी, सरायगढ़, प्रतापगढ़, बुतैना, लालपुर, हीरागढ़ गढ़ी, नया गांव और शेरपुर के किसान शामिल हुए और कृषि बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। खबर 5 के लिए सदर सैफी की ये खास रिपोर्ट। आज तक वो क्यों नहीं लागू कर रही है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर लागू कर दो, किसान तो खुशहाल हो जाएगा। सन 76 में गेहूं का रेट 7.5 रुपए किलो था, आज कितना है? 19 रुपए किलो। सन 76 में डीजल का रेट 50 पैसे था, आज कितना? 81 रुपए। भाई वो कितना उतर गया? किसान का तो जो बैठा है। अब ये कहते हैं किसानों की सरकार। मोदी जी झूठ बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के सत्ता में आए और किसानों का शोषण कर रहे, लगातार कर रहे हैं। मोदी जी से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैंने भी वोट दिया, लेकिन मोदी जी ने तो धोखा किया किसानों के साथ। आरएसएस के गुंडे लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं किसानों को। बताओ, जब रास्ता ही बंद है तो दिल्ली पुलिस ने उधर कैसे जाने दिया उनको, जिस जो रूट ही नहीं था। ये किसानों को बदनाम करने के लिए, तुम्हारा संगठन तोड़ने के लिए आरएसएस की साजिश है। अगर इस साजिश को नाकाम करना है तो संगठित हो जाओ। अगर संगठित नहीं होगे, पिछड़े रहोगे तो तुम्हारी कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं भी घूमते फिरना, बर्बाद हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे और जमीनें तुम्हारी चली जाएंगी तुम्हारे हाथ में से। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया। विरोध की चुनौती स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और भाजपा नेता अमित राणा चौगामा क्षेत्र के निरपोड़ा गांव में पहुंचे और गांव में 3-4 घंटे रुककर ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। अमित राणा ने बताया कि उन्हें पता चला है कि गांव के कुछ लोग गांव में काले झंडे लहराए थे और चेतावनी दी थी कि यदि कोई भाजपा का नेता गांव में घुसा तो काले झंडे लहराकर उसका विरोध किया जाएगा। इसी चेतावनी को देखते हुए वह निरपुरा गांव में पहुंचे। आपको बता दें कि मंच से चेतावनी देने वाले व्यक्ति ने गांव में युवकों के हाथ में काले झंडे देकर नारेबाजी कराई थी और उसके बाद उसने कहा था कि काले झंडे इसलिए दिखाए गए हैं कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और बीजेपी का सांसद व विधायक नहीं सुन रहा है, इसलिए पूरे गांव में युवा विरोध कर रहे हैं। जिसको लेकर निरपड़ा गांव के एक चौराहे पर कुछ नवयुवक दिखाई दिए जिनके हाथों में काले रंग के झंडे दिखाई दिए थे, जो भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह राणा।
क्यों काले झंडे लेके खड़े हो? काले झंडे इसलिए ले खड़े हैं क्योंकि जो सरकार है ये किसानों के हित की सरकार नहीं है और हम किसान आंदोलन शुरू कर रखा है और ये हमारे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं और हमारा कोई सहयोग हमारा सांसद विधायक या बीजेपी का कोई भी नेता नहीं कर रहा है। और हम ये निरपुड़ा की तरफ से ही है, जो भी यहाँ विधायक या सांसद या जो भी बीजेपी का बड़ा नेता निरपुड़े में होगा उसका काला झंडा लेकर हम उसका स्वागत के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। ये पूरे गांव की तरफ से है या कुछ लोगों की तरफ? पूरे गाँव की तरफ से, पूरे युवाओं की तरफ से काले झंडू से उनका स्वागत करेंगे हम। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं उनसे, लेकिन काले झंडू से उनका स्वागत करेंगे हम। क्या है, आप भी गांव में गए हो? जो धमकी देने वाला युवक था वो निरपड़े गांव का रहने वाला था। उन्होंने कहा था कि टाइम रखे, अगर कोई निरपड़ा गांव में घुस के दिखाऊंगे तो हम किसी को घुस नहीं दे जाएंगे, और आपत्तिजनक शब्द भी कहे थे उन्होंने। कल मैं टाइम रख के 4 बजे निरपड़ा गांव में गया और 4 से लगातार 7 बजे तक मैं पूरे गांव में घूमा, सभी सम्मानित लोगों से मिला। वहाँ धमकी देने वाला युवक कहीं नहीं मिला और गांव के सब लोगों ने स्वागत किया। ऐसे युवक समाज को तोड़ने का काम करते हैं, भाईचारा खत्म करने का काम करते हैं। इनके खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं होगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या और भी गांव में जाओगे इस तरह से? हाँ, जिस भी काम में से ऐसे चैलेंज होगा तो उस काम में जाऊंगा। हम भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा नहीं तोड़ना चाहते, ना समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम समाज, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है, सभी वर्गों को जोड़ने का काम करती है, हम तोड़ने का काम नहीं करते। यूपी के बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कैंटर ने सिपाहियों को रौंदता हुआ ट्रक से जा टकराया। हादसे में पीएसी के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक सिपाहियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल सिपाहियों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। भीषण हादसे की ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित गेट नंबर 4 की है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक सिपाही रात्रि ड्यूटी कर रहे थे। सुबह करीब 4 बजे सिपाही हाईवे 91 किनारे बनाए गए पुलिस कैंप में थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर बैरिकेटेड तोड़ सिपाहियों के कैंप में रौंदता हुआ ट्रक से जा टकराया। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। हादसे में प्रवीण और प्रवीण नाम के 2 सिपाहियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। घायल सिपाहियों का अस्पताल में उपचार जारी है तथा दोनों मृतक सिपाही जनपद गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है। जो इस सड़क हादसे में जवान शहीद हुए हैं, आपके क्या लगते हैं? मेरा भतीजा है। अच्छा, आपको इस सड़क हादसे की जानकारी कैसे लगी? जानकारी में मेरे फ़ोन गया, चौकी पे फ़ोन गया, फ़ोन में पता लगा क्या एक्सीडेंट हो गया, अरे तो चोट आ गया, आप लोग जो है आ जाओ। तो इसमें हम मदद गाड़ी करके कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले मुरादाबाद के, भोजपुर हमारा जिला गाजियाबाद है। भर्ती कब हुए थे? आपके भतीजे भर्ती कब हुए थे? भर्ती 2019 दिसंबर 2019। सर, ये 4 नंबर कट पे हादसा हुआ है,
इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं जिनकी मौत हुई है, जो पीएसी के जवान हैं? कैसे ये हादसा हुआ? यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएसी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है। उसमें 2 पीएसी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए जो मामूली रूप से घायल थे, उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी करा रहे हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है, और जो डंपर चालक है वो कहाँ है? एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा फरार है डंपर चालक? हाँ, अभी तक तो जो 2 जवानों की मौत हुई है इनके क्या नाम है, कहाँ के हैं और कौन सी बटालियन से हैं? ये प्रवीण कुमार इनका नाम है, ये 38 बटालियन पीएसी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और रहने वाले गाजियाबाद के। दोनों गाजियाबाद?